Assalamu alaikum everyone, welcome to my channel. And yes, today's video is about fourth semester का experience of mine in university. Okay, let me first check कि उसमें कौन कौन से courses थे. मुझे कुछ याद है, एक आध भूल जाता है ना. तो just let me read कि मेरी transcript में कौन कौन से courses हैं जो मैंने fourth semester में पढ़े हैं. Fourth semester में first important course was इस बारे में बात नहीं ना की अभी तक नहीं की. हाँ, so yes, so first semester में सबसे important course was DSA, Data Structures and Algorithm. Then उसके साथ उसकी lab होती है, ठीक है. Then होता है Technical and Business Writing. ये कौन सा course है? Technical and Business Writing. Okay. Just that's the way I love you. Back to the topic. So we have technical and business writing. Yes, I remember English 3 कहते थे हम इसको. Then we have SDS, software design and architecture. Then probability and statistics. It's a good course. It was a good course. And business process engineering. Okay, these are the like कितने courses हो गए? Seven courses. Yes, 7 courses, 6 theory के और 1 lab. Okay. DSA मैंने पढ़ी थी जिन सर की मैं एक्स्ट्रा क्लास लेने जाती थी और उनकी लाइक जब हम लोगों का DSA के लाइक सेक्शंस ओपन हुए थे तो आई रिमेम्बर इतना रश था, मतलब फौरन से हर कोई बच्चा उनसे पढ़ना चाहता था बिकॉज ही वाज सच अ गुड टीचर और वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे. उनका जैसे सेक्शन ओपन हुआ ऐसे उसका फर्स्ट सेक्शन फिल हो गया था उनका. देन जो सेकंड सेक्शन था फॉर्चुनेटली वो मुझे मिल गया था एंड DSA मैंने उनसे पढ़ी थी. फोर्थ सेमेस्टर में फर्स्ट टाइम हमने रमजान एक्सपीरियंस किया यूनिवर्सिटी का क्योंकि लास्ट वाला रमजान तो हमारा कोविड में गुजर चुका था. तो इट वाज रियली हेक्टिक, जैसे कहते हैं ना, हेला हेक्टिक, बट इट वाज ओवरऑल गुड. DSA लैब के एक सर थे हमारे, ही वाज वेरी यंग और वो हमें गाइड करते थे कि बेटा आपको किस तरीके से अपने प्रोग्रामिंग की कोर्सेज को लेकर चलना चाहिए. और आई थिंक वो सिर्फ उसी सेमेस्टर के लिए ही आए थे. उसके साथ साथ वो IMS कर रहे थे मे बी अपना, बट ही वाज रियली गुड. DSA वाज गुड. उसमें मेन चीजें आप ही कर रहे होते हैं, एल्गोरिथम्स और कैसे स्टैक क्यू और बाकी क्या, हाँ बस स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट, ये मेन टॉपिक्स होते हैं. ट्री, हैश मैप्स, ये मेन टॉपिक्स होते हैं. इसका लाइक ड्राई रन करने का बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है. हमारा एग्जाम भी जो था उसमें मैक्सिमम चीज़ जो थी वो ड्राई रन बेस्ड थी, ठीक है. ड्राई रन उसके अंदर था कि आपने इसकी हार्ड कोड मतलब आउटपुट्स क्या आएंगी और देन अ बिट ऑफ कोड भी था ऑब्वियसली. तो यस, DSA वाज गुड ओवरऑल. इसके साथ साथ DSA का प्रोजेक्ट सर ने हमें दिया था डेट वाज डिफरेंट जो कि बाकी सेक्शंस को मिला था. बाकी सेक्शंस को CS को भी इवन कि ये मिला था कि AVL बना दो, रेड ब्लैक ट्री बना दो, और लेकिन हमें सर ने कहा था आपने बनाना है प्रॉपर मिनी सर्च इंजन. अब मिनी सर्च इंजन विद ऑलमोस्ट सर ने हमें 600 फाइल्स दी थी, उनके साथ हमने वो बनाना था. एंड इट वाज अ गुड प्रोजेक्ट के मतलब प्रॉपर हमने देखा कि हमने कौन सा डाटा स्ट्रक्चर इसके ऊपर यूज़ करना है और कौन सा नहीं करना. ज़्यादा ही CS कोडेड बातें हो रही हैं लेकिन ओके, ऑब्वियसली ना हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करें तो CS कोडेड बातें ही होंगी. ओके, तो DSA हमारा ऐसे प्रोजेक्ट गुजर गया, उसका वाइबा भी अच्छे से हो गया था. सर ने बहुत ज़्यादा उसमें चीज़ें मांगी थी. सर ने हमसे स्क्रीनशॉट्स मांगे थे, उसकी वीडियो बना के देनी थी उसकी. इसके अलावा सर ने कहा था कि उसका आउटपुट आ रहा हो और प्रॉपर वीडियो आपने अपलोड करनी है. गिटहब पे फर्स्ट टाइम हमने डेटा अपलोड किया था तब, और ये सब कुछ. आई रिमेंबर ही वॉज द वन जिन्होंने हमें क्लास में फर्स्ट टाइम की कोई ऐसा पर्सन था जिसने हमें कहा था कि बेटा यू शुड डेफिनेटली हैव योर लिंक्डइन ID. एंड ही वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने इतना एम्फोसाइज किया था कि लिंक्डइन IDs आपकी होनी चाहिए. तो आई रिमेंबर तब मैंने फिर लिंक्डइन ID अपनी क्रिएट की थी फोर्थ सेमेस्टर में. फिर उसके बाद DSA के साथ होता है SDA, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन एंड आर्किटेक्ट का कोर्स. उसकी जो मैम थी शी वॉज रियली नाइस. वो लेकिन बीच में उनकी कुछ स्लीव्स आ गई थी तो फिर बीच में नहीं आ रही थी, एंड पर फिर दोबारा आई थी और हमारा कोर्स काफ़ी इस वजह से ख़राब मतलब ऊपर नीचे जाता रहा. लेकिन एंड पर उन्होंने आगे सारा सिलेबस वगैरह कवर करवा दिया था, ठीक है. तो उन्होंने सारा सिलेबस वगैरह कवर करवा दिया था और आई रिमेंबर उनकी क्लास में मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे. आई यूज टू रियली फील कि पता नहीं ये कोर्स ऐसे होगा क्योंकि काफ़ी ड्राई कोर्स था वो वाला, बट हो गया. उसकी लैब में ये सीन होता था कि उसकी लैब का मेन चीज़ ये होती थी सारा डायग्रामेटिक चीज़ें होती थी. मतलब कि हमने क्लास डायग्राम बनानी है, मतलब कि हमने स्टार UML पे क्लास डायग्राम बनानी है, सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, एक्टिविटी डायग्राम बनानी है, और जितनी टाइप की इसकी डायग्राम हो सकती है ना, हर तरह की डायग्राम हमने इस कोर्स के अंदर बनानी थी. और ऐसे ही उसका प्रोजेक्ट था और वो भी इसी तरीके से गुजर गया.
देन जो अभी मैं कोर्स भूल चुकी थी, टेक्निकल एंड बिजनेस राइटिंग जिसका नेम है, इट वाज कॉल्ड इंग्लिश 3। और उसकी मैम हमारी अभी वो आई गेस इंग्लिश डिपार्टमेंट की हेड है, और तब भी थी वो ऑलमोस्ट। तो शी वाज रियली नाइस, मतलब वेरी काइंड हार्टेड और वेरी चिल टीचर। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें इंग्लिश 3 करवाई। और शी यूज टू, मतलब बहुत काइंड टीचर है। उन्होंने बहुत अच्छे से अपनी स्टोरी सुनाती थी कि बेटा मेरे स्टूडेंट्स आके मुझसे मिलते हैं, इवन दो हम कभी भी मिले नहीं, कभी जाना चाहिए। बट शी वॉज अ रियली नाइस टीचर। इंग्लिश 3 भी बहुत सिंपल सी थी, उसमें प्रेजेंटेशन एक देनी थी हम लोगों ने, और पता नहीं क्या वाटर कूलर के ऊपर कुछ इस तरह की रैंडम प्रेजेंटेशन दी थी, और मुझे पता भी नहीं था उसका टॉपिक क्या होना है, बिकॉज उस क्लास में मेरे साथ कोई जानने वाला नहीं था। उस क्लास में कोई नहीं था, तो मैंने ऐसे ही रैंडम ग्रुप के साथ ग्रुप बना लिया था, और उन्होंने पता नहीं क्या वाटर कूलर टाइप कोई टॉपिक्स चूज़ किया था, और फिर मैं सुबह सुबह उन्होंने भेजी और मैं जाके प्रेजेंटेशन दे के फारी करे। देन उसके बाद आता है कोर्स बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग। उसकी असाइनमेंट्स इतनी इतनी लंबी होती थी, लाइक क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहो बैठ के, बस और कोई काम नहीं आपके पास, आपने यही करना है। इतनी लंबी असाइनमेंट्स होती थी, बट एक बार जब असाइनमेंट आप कर लेते थे ना, तो आपको क्विज की टाइम पे कोई भी मुश्किल नहीं होती थी, क्योंकि आपने असाइनमेंट खुद की हुई है, तो क्विज की तैयारी में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था, और वो मैम क्विज भी ज़्यादा लेती हैं, तो इट वॉज गुड। तो दीज वर द कोर्सेज जो कि मैंने लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े थे। और मेन हाईलाइट फोर्थ सेमेस्टर की वॉज कि आई वॉज इन टू एक्सप्लोरिंग स्टफ, एंड आई वॉज अबाउट टू टर्न 18 फोर्थ सेमेस्टर में। तो यस, एंड आई वॉज वेरी एक्साइटेड। I was not really excited. I was not even excited. I remember अभी भी याद है। Yes, so I was not a bit excited. I was hella scared of turning 18. इतना ज़्यादा जैसे कहते हैं ना, फुल डिप्रेस माहौल चल रहा है कि अभी अगले महीने बर्थडे आने वाली है। तो yes, I was about to turn 18 और मैंने कुछ भी नहीं किया था, because I was really scared of that number. But yeah, उसके साथ साथ मुझे अपने मेंटल प्रेशर पे रखा हुआ था कि मैंने स्टडीज़ भी साथ लेके चलनी है, मैंने कुछ एक्सप्लोर भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, सब कुछ बर्डनाइज किया हुआ था खुद को। सो यस, उसके साथ साथ फिर मैंने फोर्थ सेमेस्टर में हमारे यूनिवर्सिटी में आए थे सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए, सेंसी। तो उन्होंने 3-4 डेज़ की वर्कशॉप ली थी। आई अटेंडेड दैट, इट वाज रियली नाइस। बहुत अच्छे से उन्होंने हमें बताया कि इस तरह के सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स होती हैं, बहुत अच्छी थी वो। 3-4 डेज़ उसमें लग गए। और फिर उसके बाद आई रिमेंबर या उसके साथ साथ मैंने तख्लीक में अप्लाई करना शुरू कर दिया था डिफरेंट स्टार्टअप्स में, कि कोई अपॉर्चुनिटी आ जाए। और जैसे ही वो वाला वर्कशॉप ख़त्म हुआ है, तो आई अप्लाइड एज अ सोशल मीडिया मैनेजर रोल के लिए, ठीक है। उसका उसका सबसे पहले तो टेस्ट हुआ फॉर लाइक एन आवर, काफ़ी लंबा क्वेश्चन हम पेपर बनाया हुआ था, उन्होंने क्वेश्चंस फिल करे और अपना पोर्टफोलियो शेयर करे। फिर क्वेश्चन वो हुआ, फिर उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में भी देन दे आस्क्ड कि आप 18 की हो गई हैं, एंड आई वाज लाइक जी अभी पिछले महीने, बट अभी आईडी कार्ड नहीं बना। एंड दे वर लाइक ओके जल्दी बनवा ले। मैंने कहा ओके मिल जाएगा आपको। यस, आई स्टार्टेड दैट जॉब, और वो स्टार्ट हुई थी यस फोर्थ सेमेस्टर में, वो जॉब मेरे साथ स्टार्ट हो गई थी। देन आई वॉज डूइंग वो सोशल मीडिया मैनेजर वाला रोल उस कंपनी के लिए। देन यूनिवर्सिटी, और वो एक फ़ायदा था उसमें कि वो ऑन कैंपस था, फोर्स मतलब ऑन कैंपस था यूसीपी में ही। तो इट वाज रियली नाइस। तो मैं उधर ही रहती थी और उधर ही काम भी कर लेती थी, उधर ही पढ़ाई भी कर लेती थी, उधर से ही मतलब काम इस तरह होता था। हमने 6 आवर्स पर डे देने होते थे, और सैटरडे वॉज ऑन, तो हम लोग सैटरडे मतलब घर से ही काम कर लेते थे। और उसने लगाया हुआ था एक सॉफ्टवेयर जो कि आके स्क्रीनशॉट्स लेता था कि ये चीज़ काम वर्किंग हो रहा है कि नहीं। बट येस, वो अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। आई डिड दैट। या इसके साथ साथ वही राइड विद प्राइड की सोसाइटी के थ्रू आई यूज टू गो स्कूटी राइडिंग के लिए। साथ साथ ये चल रहा था जॉब, साथ साथ स्टडीज़। फिर यस, फिर स्टडीज़ के साथ साथ एंड ऑफ लाइक जब फोर्थ सेमेस्टर एंड होने वाला था, इट वाज वेरी रेनी डेज, बहुत ज़्यादा रेनी डेज। तो आई जस्ट यूज टू एंटर इन द बिल्डिंग, और मैं इतनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स बनाती थी। आई ऑलवेज हैड अ कीड़ा ऑफ फोटोग्राफी, तो आई यूज टू वेंडर इन कैंपस, और मैं उसकी पिक्चर्स बनाती रहती थी, इधर इधर कभी उधर कभी उधर। एक बार मुझे आदत थी, तेज़ बारिश हुई थी, और मेरे साथ जो ग्राफिक डिज़ाइनर थी उस स्टार्टअप के लिए, हम दोनों फिर ब्रेक लेके गए थे, और हम दोनों ने फुल बारिश में भागते कभी इधर उधर, हम दोनों के फिर शूज़ थे फुल ज़्यादा गीले हो गए थे, और इतना मज़ा आया था। बट इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। फोर्थ सेमेस्टर में एक और चीज़ हुई थी कि कुछ लोग जो कि मुझे थर्ड सेमेस्टर मिले थे, दे वर गुड एट स्टार्ट, बट काफ़ी टॉक्सिसिटी फोर्थ सेमेस्टर के बीच में आ गई थी, एंड इट वॉज रियली लाइक it was really disturbing. तो फिर I had to just cut them off. That was like okay. Fourth semester में एक और चीज़ funny थी, funny नहीं, it's good के I was sitting in common room A building के, and there was a senior
और वो भी बैठी हुई थी और फिर मेरे साथ एक और लड़की बैठी हुई थी, सेम बैच CS डिपार्टमेंट की। एंड शी टोल्ड मी के आई नो यू फ्रॉम सोसाइटी राइड विद प्राइड। मैंने कहा ओके, मैंने नहीं आपको देखा। शी वाज लाइक आपने ही मुझे स्कूटी चलाना सिखाई थी एंड आई वाज रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू एंड आई वाज लाइक ओके दैट्स गुड। तो शी वाज लाइक मेरे भी कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं है सच, तो मैं इधर इसलिए अकेली बैठी होती हूँ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, यू कैन टॉक टू मी, आई एम हियर ऑलवेज। तो शी भी लाइक ओके। फिर सीनियर ने भी कहा आप दोनों आपस में दोस्ती कर लें और हमारी 4th सेमेस्टर में फ्रेंडशिप हो गई। फिर वी यूज टू गो जिम्स टुगेदर। फिर हम लोग मतलब काफ़ी दिन 2-3 मंथ्स ये चलता रहा, हम लोग साथ ही टाइम गुजारते थे। जैसे ही ब्रेक होनी हम लोगों ने साथ चले जाना, फिर बड़ा मज़ा आता था, इट वाज फन। और 4th सेमेस्टर की हाईलाइट ये भी थी कि मैंने आई स्टार्टेड जिम उस साल। तो मैं 4th सेमेस्टर में जिम स्टार्ट की थी। मेरी एक फ्रेंड जो कि मेरी फर्स्ट डे वाली फ्रेंड थी उसके साथ, और ये जो मेरी फ्रेंड बनी थी, हम दोनों बड़ा बहुत मजा आता था। और 4th सेमेस्टर में यही हुआ था कि क्योंकि कोविड फाइनली जा चुका था, फिर हमने फाइनली अपने मास्क भी रिमूव कर दिए थे फाइनली। वो से जो एक और, लेकिन वो जो मास्क रिमूवल वाली चीज़ थी ना, इट्स नॉट लाइक वेरी नॉर्मल, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा आदत हो गई थी मास्क उतारना ही। इट्स लाइक ऐसा लग रहा था कि अपने आप को जज कर रहे हैं, मतलब अपने आप के साथ ही कंफर्टेबल नहीं थे खुद को। लाइक हर वक्त आप मास्क में घूम रहे हो, तो जब आप एकदम से मास्क उतारते हैं तो बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग थी वो। बट अल्हम्दुलिल्लाह कर ली वो चीज़ को भी कंफर्टेबली हैंडल कर लिया, क्योंकि लोग बहुत आपको जज कर रहे होते हैं हर चीज़ से कि ये अब ये कर रही है, अब वो कर रही है, और आपको तो लेट डाउन करने के लिए बैठे हैं। सो यस, व्हाट आर माई लर्निंग्स फ्रॉम 4th सेमेस्टर वॉज के अगर आप किसी भी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो वो आपको मिल के रहती है। लाइक मैंने दुआ की थी कि अल्लाह ताला मुझे अच्छी सी जॉब दिला दो। मैं 18 की होने लगी हूँ, मुझे फील हो रहा है कि पता नहीं आई एम नॉट डूइंग वेल इनफ, तो आई वांट टू डू समथिंग। तो तब मैंने वो जॉब मिल गई मुझे। और आई रिमेंबर उस फर्स्ट सैलरी से मैंने इशफा बिस्वा को इतनी प्यारी, इतनी ज़्यादा स्टेशनरी लेके दी थी, एक्सट्रीम ले दी थी जिसकी ज़रूरत भी नहीं थी। लाइक बहुत ज़्यादा स्टेशनरी लेके दी थी। आई लव गिफ्टिंग, तो इतनी ज़्यादा गिफ्ट्स मैंने दिए सबको। फिर उसके बाद सेकेंड लेसन दैट आई लर्न वॉज के इफ़ पीपल आर ड्रेनिंग योर एनर्जी इट्स बेटर टू जस्ट लेट देम गो। और आपको होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए फजूल में जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन करता रहे। 4th सेमेस्टर में एक बात मैंने सीख ली थी, अपेरेंटली फिर मैं बात भूल गई, लेकिन इट्स ओके। हाँ, उसके बाद आई लर्न कि हाउ कैन यू मैनेज योर टाइम, स्टडीज़ एंड जॉब, सब कुछ साथ साथ, एंड यू कैन स्टिल बी गुड एट इट। तो yes, I managed my exams, my work, my studies, everything, and still made sure कि मेरी scholarship affect ना हो उस चीज़ से। And I learned the importance of workout, कि how much I love working out, और मुझे कुछ ना कुछ करते रहना कितना ज़्यादा पसंद है। Like I should just definitely add it in my life ताकि मैं insane हरकतें ना करूँ। एंड yes, उस रमज़ान में इतना पीसफुल और कामिंग माहौल था। लाइक आई यूज़ टू स्टे एट मस्जिद पूरा दिन आफ्टर क्लासेस। शाम को बस पे जाती थी, और फिर बीच में भी ऐसा होता था क्योंकि हमारी एक ही रूट की थी, मैं चला रहा होता था, तो उसी पे मैं जाती थी। और फिर उसमें कि 2 से 3 बार ऐसा हुआ है कि हमने इफ्तार बस के अंदर ही की है। 4th सेमेस्टर वॉज क्वाइट एम्पावरिंग, और कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट वाला था, जिसमें आई लर्न to interact with different sort of people, or I learned to manage my time, my resources, और हर चीज़ को करना सीखा। So yes, that's it for this video.